हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, जैसा कि ऑडिटिंग का पार्ट हम लोग लेकर चल रहे हैं और लगभग 5 पार्ट हो चुके हैं। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 6 पार्ट से स्टार्ट करेंगे और उसके आगे वाले क्वेश्चन से हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको यूपीपीसीएल का जो कंटेंट है, यानी कि हम इस वीडियो के माध्यम से यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट, जो स्पेशली बीकॉम स्टूडेंट के लिए ये भर्ती आई हुई है असिस्टेंट अकाउंटेंट की 2022-23, तो इसमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग ऑडिटिंग दिया गया है, जिसमें वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन चल रहा है, इसका आज लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो यदि आप पहले पार्ट से नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट से देख लीजिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ दोस्तों, यदि आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इसके साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि जो भी कंटेंट प्रोवाइड किए गए हैं कैसे हैं, जिससे अगले वीडियो के लिए मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अधिक आपको इससे रिलेटेड कंटेंट जो है प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिए थे कि अंकेक्षक एक नए क्लाइंट के बारे में अंकेक्षक पूर्व संपूर्ण जानकारी प्राप्त करता है, और इससे रिलेटेड हम लोग जो क्वेश्चन थे उसको कवर किए थे। और क्वेश्चन क्या था कि पूछा था, अंकेक्षक एक नए क्लाइंट के बारे में जानकारी लेता है क्योंकि अघटनाओं एवं लेन देन की समझना जो ग्राहक की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डालते हैं। जो आंसर सही था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। ठीक है, पहला दे रहा है आंतरिक जांच श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। जो इंटरनल जांच है वो श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। आंतरिक जांच प्रणाली त्रुटियों और धोखाधड़ी को समाप्त करती है। एक संगठन की एक प्रभावी आंतरिक जांच प्रणाली संबंधित संगठन के बाहरी लेखा परिचित खातों की देयता को कम करती है। ठीक है, आंतरिक अंकेक्षण को पहले स्थापित किए बिना संगठन में आंतरिक जांच शुरू नहीं की जा सकती। अब पूछ रहा है कौन सा इसमें सही है, बाकी कुछ इसमें जो है गलत है। पहला दे रहा है पहला चौथा, दूसरा दे रहा है पहला दूसरा, तीसरा दे रहा है दूसरा चौथा, या फिर डी दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन के प्रकृति पे आप थोड़ा सा देखेंगे और यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेनेशन दिखा देते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है आंतरिक जांच आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक अभिन्न कार्य है। ठीक है, आंतरिक जांच श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। किस पे आधारित है? श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। एक आइडिया आपको लग गया होगा। यह स्टाफ सदस्यों के कर्तव्यों की इस तरह की व्यवस्था है कि एक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य स्वचालित रूप से और स्वतंत्र रूप से दूसरे व्यक्ति द्वारा जांचा जाता है। आंतरिक लेखा परीक्षा को पहले स्थापित किए बिना संगठन में आंतरिक जांच शुरू नहीं की जा सकती। ठीक है, अब आपको आइडिया लग गया होगा कि आंसर क्या होगा। तो आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा पहला और चौथा, यानी आंतरिक जांच श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। आंतरिक अंकेक्षण को पहले स्थापित किए बिना संगठन में आंतरिक जांच शुरू नहीं की जा सकती, जैसा कि एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने देख लिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कम समय में 7-8 क्वेश्चन कंप्लीट करवा जाएंगे। छोटे छोटे सीरीज बनेंगे जिससे आपको आसानी रहेगी याद करने में, और जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़िए, ये देख लीजिए आराम से। इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? कह रहा है खाली स्थान दिया है। कह रहा है ने रिपोर्टिंग वित्तीय विवरण बयान की राशि, वर्गीकरण, प्रस्तुति, प्रकटीकरण के बीच अंतर को संदर्भित किया है, और राशि, वर्गीकरण, प्रस्तुति या प्रकटीकरण जो लागू वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार मदों के लिए आवश्यक है। अब बताइए इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा। पहला दे रहा है त्रुटि, दूसरा दे रहा है गलत विवरण, तीसरा दे रहा है जालसाजी, और चौथा दे रहा है धोखा। अब ऐसे में स्टूडेंट जो है एग्जाम में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। ठीक है, हम लोग इसको क्या करेंगे, देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। कह रहा है एक गलत विवरण एक वित्तीय विवरण के मदों की आवश्यक राशि का वर्गीकरण, प्रस्तुति या प्रकटीकरण और लागू लेखांकन के ढांचे के अनुसार एक उचित प्रस्तुति प्राप्त करने के लिए वास्तव में क्या रिपोर्ट किया जाता है के बीच का अंतर है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो है डिफरेंस है। लेन देन या धोखाधड़ी गतिविधि के रिकॉर्ड करने में त्रुटि के कारण गलत विवरण हो सकता है।
इसे तब महत्वपूर्ण माना जाता है जब वित्तीय विवरणों के एक सेट का उपयोगकर्ता गलत विवरण के कारण अपने आर्थिक निर्णयों को बदल देता है। अब बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। इसका राइट आंसर अब क्या होगा? अब तो आइडिया लग गया होगा आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा गलत विवरण, मिस स्टेटमेंट। ठीक है, मिस स्टेटमेंट इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? कह रहा है खाली स्थान में वित्तीय विवरण और अन्य जानकारी के अंतर्गत, फिर खाली स्थान दिया है, कह रहा है में निहित दोनों जानकारी शामिल है। क्या? अंकेक्षण फाइल, अंकेक्षण रिकॉर्ड, आंतरिक अंकेक्षण गोपनीय रिकॉर्ड, अंकेक्षण साक्ष्य लेखांकन रिकॉर्ड या अंकेक्षण दस्तावेज लेखांकन रिकॉर्ड। राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसमें तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, यहाँ देख लीजिए एक्सप्लेनेशन, फिर आइडिया लग जाएगा। अंकेक्षण साक्ष्य एक कंपनी के वित्तीय लेन देन, यहाँ पे क्या होगा? अंकेक्षण होगा। ठीक है, अंकेक्षण साक्ष्य एक कंपनी के वित्तीय लेन देन, आंतरिक नियंत्रण प्रथाओं और एक अंकेक्षक द्वारा वित्तीय विवरणों के प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक अन्य वस्तुओं की समीक्षा के लिए एकत्र की गई जानकारी है। ठीक, अंकेक्षण के साथ साथ लेखा परीक्षा के आवश्यक दायरे के आधार पर काफ़ी भिन्न होते हैं। अब बताइए वहाँ पे क्या फिलअप किया जाएगा इस क्वेश्चन में? क्या था? कह रहा था कि खाली स्थान में वित्तीय विवरण और अन्य जानकारी के अंतर्गत खाली स्थान में निहित दोनों जानकारी शामिल है। तो आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन में क्या पढ़ा? अंकेक्षण साक्ष्य में वित्तीय विवरण और अन्य जानकारी के अंतर्गत लेखांकन रिकॉर्ड में निहित दोनों जानकारी शामिल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। उनतालीस नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक लेखा परीक्षित तुलन पत्र हमेशा कंपनी के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। सही ढूंढना है आपको। कंपनी के लेखा परीक्षक की वैधानिक शक्तियां कंपनी के लेखा परीक्षकों और निदेशकों के बीच एक समझौता द्वारा सीमित की जा सकती है। अंकेक्षण की उपयोगिता को देखते हुए प्रत्येक प्रकार के व्यवसायिक संगठन के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने खातों का अंकेक्षण करवाए। यदि कोई कंपनी वित्तीय संकट से गुजर रही है तो उसे कुछ वर्षों के लिए अपने खातों का अंकेक्षण कराने की आवश्यकता नहीं है। अब बताइए, आपको आइडिया लग गया होगा कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। नहीं समझ आया क्वेश्चन तो हम एक्सप्लेनेशन पे देख लेते हैं। कह रहा है अंकेक्षण की उपयोगिता को देखते हुए प्रत्येक प्रकार के व्यवसायिक संगठन के लिए एक लेखा परीक्षक महत्वपूर्ण होता है। ठीक, क्योंकि यह संगठन के वित्तीय विवरणों के बारे में जानकारी देने में सक्षम होता है तथा किसी निश्चित कंपनी के लिए पर्याप्त वित्तीय विवरणों की रिपोर्ट करने में भी सक्षम है, और यह निवेश जोखिम को कम करने में भी मदद कर सकता है। इसलिए प्रत्येक प्रकार की व्यवसायिक संगठन के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने खातों का अंकेक्षण लेखा परीक्षक यानी अंकेक्षक से करवाए। तो हमें क्या ढूंढना था? इसमें से कौन सा सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंकेक्षण की उपयोगिता को देखते हुए प्रत्येक प्रकार के व्यवसायिक संगठन के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने खातों को अंकेक्षण करवाए। बाकी चीजें गलत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कार्य संबंधी कागजात को असुरक्षित रखने का एक फायदा नहीं है? पहला, कार्य संबंधी कागजात लेखा परीक्षा की उचित योजना बनाने और निष्पादन में मदद करते हैं। कार्य संबंधी कागजात ग्राहक कर्मचारियों पर मनोबल की जांच के रूप में कार्य करते हैं। वरिष्ठ अधिकारी कार्य संबंधी कागजात की जांच करके कनिष्ठों द्वारा किए गए लेखा परीक्षा कार्य की निगरानी कर सकते हैं। यह लेखा परीक्षा की राय का समर्थन करने के लिए की गई लेखा परीक्षा का एक साक्ष्य होता है। क्या होता है? साक्ष्य होता है। तो सीधे सीधे राइट आंसर इसका क्या होगा? यहाँ पे देखिए कार्य संबंधी कागजात लेखा परीक्षा की उचित योजना बनाने निष्पादन में मदद करते हैं। सही है। ठीक है, ये इसका फायदा तो है ही। कार्य संबंधी कागजात ग्राहक कर्मचारियों पर मनोबल की जांच के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, तो क्या होगा? ये
आपका इसका आंसर हो जाएगा, यानी ये चीज़ नहीं है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। तो इसमें हमसे पूछ रहा है संबंधी कागजात को असुरक्षित रखने का एक फ़ायदा नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्य संबंधी कागजात ग्राहक कर्मचारियों पर मनोबल की जांच के रूप में कार्य करते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे डिटेल्स में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी भी संस्था द्वारा कार्य संबंधी कागजात को सुरक्षित रखने का फायदा या लाभ निम्नलिखित है। अब इसमें देखिए वहां पे क्या पूछा था, असुरक्षित, यहाँ पे क्या दिया है, सुरक्षित रखने के फायदे के बारे में बता रहा है। कह रहा है कार्य संबंधी कागजात लेखा परीक्षा की उचित योजना बनाने और निष्पादन में मदद करते हैं। वरिष्ठ अधिकारी कार्य संबंधी कागजात की जांच करके कनिष्ठों द्वारा किए गए लेखा परीक्षा के कार्य की निगरानी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। यह लेखा परीक्षक की राय का समर्थन करने के लिए की गई लेखा परीक्षा का एक साक्ष्य होता है। ठीक है। कर्मचारियों को सही कार्यस्थल नीतियों एवं प्रक्रियाओं को पालन करने में मदद मिलती है। मनोबल नहीं है, मदद मिलती है। ठीक है, राइट आंसर आप लोगों ने देख लिया। अगला क्वेश्चन है, लेखा परीक्षा साक्ष्य के चयन हेतु मूल्यांकन मानक के कारकों में खाली स्थान शामिल है क्या? प्रासंगिकता यानी रिलीवेंस, विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी, पर्याप्तता सफिशियंसी, या ये सभी ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर बताइए क्या होना चाहिए। तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कह रहा लेखा परीक्षा साक्ष्य के चयन हेतु मूल्यांकन मानक कौन कौन से कारक हैं? प्रासंगिकता भी होगा, विश्वसनीयता भी होगा, पर्याप्तता भी होगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और जैसा कि इसके थोड़ा सा डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा लेखा परीक्षा साक्ष्य के चयन हेतु मूल्यांकन मानक के कारकों में निम्न को शामिल किया जाता है। पहला, विश्वसनीयता। साक्ष्य की विश्वसनीयता साक्ष्य की प्रकृति और स्रोत पर उन परिस्थितियों पर निर्भर करती है जिनके तहत इसे प्राप्त किया जाता है। पर्याप्तता से किसी सामग्री की मात्रा के बारे में जानकारी मिलती है जिससे लेखा परीक्षक को सही निर्णय लेने में सहायक होता है। यदि किसी लेखा परीक्षक तो यह उस कंपनी का केवल एक बैंक विवरण दिया जाता है तो यह उस कंपनी की वित्तीय स्थिति कोई निर्धारण करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। प्रासंगिकता में क्या कह रहा है, थोड़ा सा हम लोग इंप्रूव करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मिसटाइपिंग हो गया था, वही मैं देख रहा था कुछ गलत है। यहाँ पे पर्याप्तता सफिशियंसी में कह रहा है पर्याप्तता से किसी सामग्री की मात्रा के बारे में जानकारी मिलती है जिससे लेखा परीक्षकों को सही निर्णय लेने में सहायक होते हैं। यदि किसी लेखा परीक्षक को किसी कंपनी का केवल एक बैंक विवरण दिया जाता है तो यह उस कंपनी की वित्तीय स्थिति कोई निर्धारण करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। प्रासंगिकता में क्या कह रहा है, लेखा परीक्षा के आधार पर समग्र विश्लेषण के संबंध में प्राप्त जानकारी कितनी प्रासंगिक है, कितनी रिलेवेंस है, यह एक महत्वपूर्ण कारक है। सामान्य तौर पर लेखा परीक्षक ऐसी जानकारी को प्राथमिकता देते हैं जो मौखिक रूप से प्रदान की गई जानकारी के विपरीत लिखी जाती है। तो ये इसके एक्सप्लेनेशन हो गए। हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये जो वाचिंग एंड वेरिफिकेशन का चैप्टर है ये लगभग आपका समाप्त है। केवल एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो कवर कर लिए गए हैं। लगभग 15 मिनट का वीडियो हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है संपत्ति के सत्यापन में सम्मिलित है अस्तित्व, स्वामित्व, स्वत्वाधिकार, मूल्यांकन तथा प्रभार, या ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंकेक्षक, थोड़ा सा में क्या हो रहा है, आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो दिया गया है अंकेक्षक को राय देनी होती है कि वित्तीय विवरण पत्र चित्रित करते हैं। कह रहा है सत्य एवं सही चित्रण, सत्य एवं उचित चित्रण, उचित एवं सही चित्रण और सत्य एवं सटीक चित्रण। कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हम लोग एक्सप्लेनेशन पहले देखेंगे फिर आपको राइट आंसर बताना पड़ेगा। तो कह रहा है अंकेक्षक एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति होता है। यह अपनी रिपोर्ट द्वारा दूसरे व्यक्तियों को यह विश्वास दिलाता है कि संस्था के लेखे सही एवं उचित हैं। अंकेक्षक संस्था के लेखों की सच्चाई व ईमानदारी का प्रमाण पत्र देकर उसकी साख को बढ़ाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैसा कि दिया है सत्य और उचित चित्रण। ठीक है, तो दोस्तों वाचिंग वेरिफिकेशन से जो भी क्वेश्चन थे वो कवर हम लोग कर लिए हैं और हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे ऑडिटर के जो लायबिलिटीज़ हैं। ठीक है, और उसके क्या कर्तव्य हैं
और जो जैसा कि सिलेबस में दिया है उसके राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, लाइबिलिटीज़ क्या हैं, इन सभी को कवर करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप किए हैं। और चैनल पे आने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।